गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए हमारा मानव संसाधन 12वां चैप्टर चल रहा है और शनिवार के दिन मैंने आपको बताया था कि भारत की जो जनसंख्या संबंधी चीज़ों का बिंदुओं का जब अध्ययन किया जाता है तो तीन बातों का, तीन विशेषताओं का ध्यान दिया जाता है, तीन बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है। तो वो तीनों बिंदु मैंने एक्सप्लेन किए थे। अब हम तीन बिंदुओं को और जो है विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें पहला ये बिंदु था जनसंख्या का आकार, वितरण एवं घनत्व। तो इसको समझेंगे और इससे रिलेटिव आज के लिए आपके लिए 5 क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, इनको कर लेंगे, इनको मैं एक्सप्लेन करवा दूंगा। तो देखिए भारत जो है विश्व के अंदर जनसंख्या के मामले में चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है और तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान की बात करें तो पहले पे तो चीन आ गया, दूसरे भारत, तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका आ जाता है, चौथे स्थान पर आपका इंडोनेशिया, पांचवें स्थान पर आपका ब्राजील आता है। तो इस प्रकार से विश्व के 5 जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश की जो जनसंख्या है वो राउंड फिगर में आप सीधा मान लेना 121 करोड़, यानी 1 अरब 21 करोड़ और 1,93,422 ये टोटल बैठती है। तो सीधे राउंड फिगर में 121 करोड़ अपन मान के चल सकते हैं, जो विश्व की कुल जनसंख्या का करीब 17.3% है। कहीं पे भी 4 भी आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 और 4 में 17.3% है विश्व की कुल जनसंख्या का। ठीक है, अगर हम देखें तो जो 121 करोड़ बैठती है, जो विश्व की कुल जनसंख्या है करीब 613 करोड़, उसका कितना है 17.3 करोड़। जो भारत के करीब 32.8 लाख यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर पर जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का बैठता है करीब 2.4% भाग पर ये निवास करती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और पहला क्वेश्चन देखो, आप इसको समझा देते हैं फिर आगे चले चर्चा करेंगे। तो विश्व के 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों के नाम बताइए। तो मैंने 5 तो आपको बताई दिए और ये पूरी सारणी आपकी बुक के अंदर दी हुई है, तो सब लिख लेना। तो पहले स्थान पर था आपका चीन और दूसरे स्थान पर था आपका भारत, तीसरे स्थान पर था संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे स्थान पर आपका इंडोनेशिया और पांचवें स्थान पर आपका ब्राजील। ब्राजील के बाद आता है आपका पाकिस्तान, फिर उसके बाद बांग्लादेश और फिर उसके बाद नाइजीरिया और फिर उसके बाद रूस और 10वें नंबर पे आता है जापान। तो इस प्रकार से ये विश्व के 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हो गए आपके, और ये आपको क्रम से याद होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जापान को आप पहले पे लिख दो और चीन को आप सबसे अंत में लिख दो, क्रमानुसार, जिससे आपको एक क्रम से याद हो जाएंगे। तो आपको ये पता चल जाएगा विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, दूसरे स्थान पर कौन आता है, तीसरे पे कौन आता है, चौथे पे कौन आता है। तो ये क्रमानुसार आपको याद होने चाहिए। ये कई बार 2 नंबर का ये पूछा गया है कि विश्व के 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों के नाम बताइए। ठीक है, तो ये हो गया आपके पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि विश्व में सर्वाधिक एवं सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर, ये 2019 में आया ये क्वेश्चन कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है। तो अब हम दोनों की चर्चा कर लेंगे, सबसे कम वाले की और सबसे अधिक वाले की। तो विश्व में सर्वाधिक एवं सबसे कम वृद्धि दर वाले देशों के नाम बताइए। तो देखिए सबसे ज्यादा की अगर हम बात करें तो वो है आपका नाइजीरिया। ठीक है, और सबसे कम की अगर हम बात करें तो वो है आपका रूसी गणराज्य। ठीक है, यानी नाइजीरिया जो है वो सबसे कम है। तो नाइजीरिया के करीब 26.64% आती है। ठीक है, 26.64% है जो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य आता है। और सबसे कम की बात करें तो रूसी गणराज्य इसकी है -4.22, यानी यहाँ पे उल्टी जनसंख्या जो है रूस के अंदर घटने लगी। तो यहाँ जनसंख्या वृद्धि को और प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो ये दूसरे का आंसर हो गया आपका कि विश्व में सर्वाधिक एवं सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर
किन देशों की है। ठीक है, अब आप चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है तथा यह भारत के कितने क्षेत्रफल पर निवास करती है जो विश्व का कितना प्रतिशत। ये शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि विश्व की कुल भारत की जो जनसंख्या है विश्व की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है, 17.3% है साहब। ठीक है, तथा यह भारत के कितने क्षेत्रफल पर निवास करती है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर पर, जो विश्व की कुल कितना क्षेत्रफल है, 2.4%। ठीक है, जो ये 32.8 लाख जो भारत का जो क्षेत्रफल है ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का करीब 2.4% बैठता है। ठीक, तीसरा आंसर हो गया। चौथा, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वितरण को स्पष्ट कीजिए। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या, अब ये तो आपको पता ही हो गया कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, विश्व के संदर्भ में क्या स्थिति क्लियर हो गया। तो भारत की जनसंख्या वाला सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है आपका उत्तर प्रदेश, और इसकी राउंड फिगर में हम जनसंख्या की बात करें तो करीब 19,95,00,000 है। ठीक है, जो विश्व की जो देश की कुल जनसंख्या का करीब 16.49%, यानी करीब 16.5% है देश की कुल जनसंख्या का। ठीक है, 19,95,00,000 है उत्तर प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार। जो परसेंटेज के हिसाब से देखें देश की जनसंख्या का कितना बैठता है, 16.49% बैठता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश के बाद क्या स्थिति है, तो एक तरफ जहां अकेला उत्तर प्रदेश है जो 16.5% जनसंख्या को समेटे हुए है, वहीं दूसरी तरफ आपका जैसे हिमालय की बात करें तो हिमालय का राज्य जैसे आपका सिक्किम में प्रतिशत के हिसाब से अगर हम बात करें तो केवल 0.05% है। ये भी एक राज्य है, ये भी एक राज्य है। एक राज्य में कुल जनसंख्या का 16% है और एक राज्य में केवल कितना है, 0.05% है, जो केवल जनसंख्या कितना करीब 6 लाख के लमसम बैठता है, 6,07,000 के लमसम है। ठीक है, राउंड फिगर का लगा सकते हो, जो केवल कितना है 0.05, कहाँ 16.5% कहाँ 0.05, 1% भी नहीं, 1% से भी बहुत ही कम है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें जैसे आपका हमारे केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप की बात करें तो वहां पर केवल 64,429 लोग ही निवास करते हैं। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि भारतीय जो जनसंख्या वितरण है उसमें काफी असमानता देखने को मिलती है। और देखिए, भारत की जो सर्वाधिक 5 जनसंख्या वाले जो राज्य हैं उनमें जैसे आपका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद आपका बिहार, आपका पश्चिमी बंगाल और आपका आंध्र प्रदेश। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, यानी केवल इन 5 राज्यों में भारत की 50% जनसंख्या रहती है और 28 राज्य। तो एक तरफ 21 राज्यों की जनसंख्या और एक तरफ केवल 5 राज्यों की जनसंख्या, तो अंदाजा लगा सकते हो कि कितना अंतर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में जनसंख्या का वितरण जो है वो बहुत ही कैसा है, असमान है। ठीक है, और देखिए अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो अभी आप बता ही दिया है कितना, कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन मैंने आपके लिए करा दिए, होमवर्क कॉपी में आप इसको कर लेंगे, इससे आगे चर्चा कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।